हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने 10th क्लास की पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द ट्रीज़। और जो ट्रीज़ पोएम है ये बहुत ही सुंदर पोएम है, सिंबॉलिकली पोएम है। तो जिसे लिखा है एंड्रीन रिच ने। तो एंड्रीन रिच जो थी वो अमेरिकन पोएटेस थी जो एसेइस्ट थी और फेमिनिस्ट भी थी। तो चलिए अब जानते हैं इस पोएम के बारे में कि इस पोएम में हमें क्या मैसेज मिला है। तो देखो, ये पोएम जो है मैंने आपको बताया सिंबॉलिकली पोएम है। तो ये क्या हमें किसके बारे में बताती है? दे रेफर टू वुमेन्स, ओके, हु हैव बीन हील्ड एंड दे आर रेडी टू मूव आउट ऑफ द हाउस। क्यों वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं? क्योंकि उनको अपनी नीड्स को, अपने पर्पसेस को, उनको अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है, इसीलिए वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं। तो एंड्रीन जो रिच हैं वो हमें बस यही मैसेज देना चाहती हैं ट्रीज़ के थ्रू कि कैसे जो विमेंस हैं उनको बाहर निकलना है, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करना है, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है। तो इसीलिए वो सारी की सारी जो भी विमेंस हैं वो बाहर निकलना चाहती हैं, और वो किस तरह से बाहर निकलेंगी उसके बारे में इस आपको पोएम में बताया गया है। तो जो सिर्फ ट्रीज़ जो हैं उनको रेफ़र किया गया है टू विमेंस, ओके। चलिए आगे हम इसका स्टांधा बाय स्टांधा इसको पढ़ते हैं कि इससे आपको समझ आएगा इसकी लाइन बाय लाइन। तो चलिए फर्स्ट स्टांजा जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। The trees inside are moving out into the forest, and the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. देखो, ये स्टांजा है 1, और इस स्टांजा में हमें पोएटिस ने क्या बताया है कि जो ट्रीज़ हैं वो अभी अंदर हैं, ट्रीज़ जो हैं घर के अंदर बंद हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं? आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट की तरफ बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे पोएटिस ने हमें बताया है कि जो फॉरेस्ट है वो ओपन है, और ट्रीज़ को बाहर निकलना है, वो अंदर रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना चाहते हैं। वो अब क्या करना चाहती हैं? फॉरेस्ट की तरफ, खुले आसमान के नीचे, खुले फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज बताया गया है। जो फॉरेस्ट एम्प्टी थे उन दिनों, जो फॉरेस्ट थे एम्प्टी थे बिना ट्रीज़ के। देखो, फॉरेस्ट किससे बनते हैं? ट्रीज़ से बनते हैं। अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो फॉरेस्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि फॉरेस्ट जो हैं वो खाली थे, लेकिन अब जो ट्रीज़ जो हैं वो निकल के बाहर जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट है अब नो मोर एम्प्टी होगा, ओके। वेयर नो बर्ड कुड सिट, कहते यहाँ पे कहा गया है जब वहाँ पे ट्रीज़ नहीं हैं तो कोई भी बर्ड जो है वो वहाँ पे नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता है वहाँ पे? क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं? ट्रीज़ के ऊपर बैठते हैं। जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो वो कहाँ पे बैठेंगे, है ना। नो इंसेक्ट हाइड। अब देखो, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे छुपते हैं? वो ट्रीज़ की रूट्स में छुप जाते हैं, ग्राउंड में छुप जाते हैं, है ना। तो लाइक स्मॉल एंड्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कितने सारे इंसेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई ट्री होता है उसके नीचे कितने सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो छुपे होते हैं। तो यहाँ पे वो यही कहना चाहता है कि जब ट्रीज़ ही बाहर नहीं हैं तो फॉरेस्ट में नहीं है जब ट्रीज़, तो बर्ड्स कहाँ पे बैठेंगे और इंसेक्ट कहाँ पे छुपेंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। अब देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझिएगा। नो सन बरी का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे कहा गया हुआ है, बरी का मतलब होता है हाइड करना, ठीक है, छुपाना। तो बरी का मतलब क्या होगा कि जैसे देखो सनलाइट जो होती है जब एक फॉरेस्ट में आके गिरती है तो क्या होता है, उसकी कुछ रिफ्लेक्शंस जो होती हैं ना, है ना। तो वो ट्रीज़ की रिफ्लेक्शंस, किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शंस जो होती हैं वो कहाँ पे छुप जाती हैं? ग्राउंड पे, यानी ट्रीज़ के नीचे आके छुपती हैं। तो ये उसी को कहता है कि नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, ओके। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कहता है जो फॉरेस्ट खाली थे वो पिछली रातों, वो जो रातें थी पिछली, उनमें जो फॉरेस्ट खाली थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो ट्रीज से भर जाएंगे जब सुबह होगी।
तो सुबह कब कैसे यहाँ पे क्या मतलब है, सब सुबह होगी का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो यहाँ पे हमें मिलते हैं ट्रीज़, वो अंदर है, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर, सारी जो भी उनके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे उन सबको वो रिमूव कर कर घर से बाहर निकल रहे हैं, और वो अब फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जब वो जा रहे हैं उस फॉरेस्ट की तरफ, तो क्या होगा, फॉरेस्ट एक दिन फुल हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। लेकिन वो जो रातों को क्या कहा गया है, रिस्ट्रिक्शंस कहा गया है, जो यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं उनको कहा गया है यहाँ पे नाइट्स। लेकिन अब वो कहता है सुबह होते ही जो सारे के सारे ट्रीज़ हैं जब वो बाहर आ जाएंगे तो फॉरेस्ट जो है वो भर जाएगा। देखो मॉर्निंग का मतलब है यहाँ पे जो चेंज, जो अभी होने वाली चेंज है उसे कहा गया है, और नाइट्स जो हैं वो उस पीरियड को कहा गया है जब रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ट्रीज़ को बताया गया है, ट्रीज़ जो है वो रेफ़र किए गए हैं वीमेंस की तरफ। तो वीमेंस का यहाँ पे बताया गया है कि जो वीमेंस है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, फॉरेस्ट यानी सोसाइटी में आ रही हैं। ठीक है, तो वो जब वो वहाँ पे आ रही हैं तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस स्टांजा का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए देखो यहाँ पे आगे क्या बोला गया है कि फीमेल्स जो हैं अब हील हो चुकी हैं, अपने आप को हील करना चाहती हैं और अपने घरों से बाहर निकलना चाहती है, और वो क्या करना चाहती हैं, अपने प्राइमरी पर्पसेस को फुलफिल करेंगी, और वो जो फॉरेस्ट है उसको फुल कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आगे देखो, यहाँ पे जो बताया गया है द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये फॉरेस्ट क्या है, द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो खाली था बहुत दिनों से, लेकिन अब वो फुल हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, एक चेंज आएगा सोसाइटी में। अब देखो यहाँ यहाँ पे मैंने आपको वर्ड मीनिंग का बारे में बता दिया कि बरी का मतलब क्या होता है, हाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। अब मैं आपको साथ साथ में ही स्टांजा बाय स्टांजा सबकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी बता दूंगी और वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी बता दूंगी। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे देखिए, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे क्या है, सन बरी इट्स फीट। ठीक है, सन को जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है, और मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताया था कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। एंजैममेंट आपको यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे आपको कोई भी द फॉरेस्ट दैट वॉज से लेके, आप देख रहे हो लास्ट मॉर्निंग तक आपको कोई भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंजैममेंट। उसके बाद आपको एनाफोरा भी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे एनाफोरा क्या है, तो दो लाइंस जो हैं देखो शुरू हुई हैं नो के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर में आपको मिल गया कि दो लाइंस जो हैं वो नो के साथ स्टार्ट हुई हैं, तो ये हमारा एनाफोरा रहेगा। और बस यहाँ पे यही था। हाँ सॉरी, इमेजरी यहाँ पे बताई गई है। देखो इमेजरी तो आपको पता है क्या होती है, तो यहाँ पे बताया कि जो ट्रीज़ हैं वो घर से बाहर आ रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट की इमेजिनेशन है कि ट्रीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट आंसर है ऑल नाइट the roots work to disengage themselves from the cracks into the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bough shuffling under the roof like newly discharged patients, half gazed moving to the clinic doors. तो चलिए पहले हम वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे डिसएंगेज का क्या मतलब होता है, अपने आप को सेपरेट करना या रिमूव कर लेना। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब होता है फोर्स लगाना या प्रेशर डालना। ठीक है, ट्विग्स का मतलब होती है जो सूखी सूखी टहनियाँ होती हैं ना पेड़ की, उसे हम बोलते हैं ट्विग्स यानी स्मॉल स्टेम्स। एक्सर्शन यानी एफर्ट्स लगाना। ओके, क्रैम्प्ड क्या होता है, क्रैम्प्ड आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी चीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती है। बो का मतलब होता है ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे शफलिंग का क्या मतलब होता है, शफल तो आपको पता है शफल क्या करना होता है, मिक्स करना होता है ना। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है आपको पता है ना, जब कोई पेशेंट होता है हम उसको बोलते हैं, जब वो कुछ दिनों के लिए एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो जब वो बाहर निकलता है तो उसे हम डिस्चार्ज बोलते हैं, है ना। जिसे हम उसके बाद आके हाफ डेज्ड का क्या मतलब होता है, हाफ कॉन्शियस। ठीक है, हाफ कॉन्शियस यानी कॉन्शियस मतलब
आधा आधा होश में आया होगा कोई भी इंसान, ठीक है। तो ये रहा हमारे वर्ड मीनिंग। तो देखो यहाँ इसमें क्या पोइट ने हमें बताया हुआ है, तो पोइट ने हमें बताया होगा जो स्ट्रगल जो है वो प्लांट्स कर रहे हैं फॉरेस्ट तक जाने के लिए, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहती हैं कि जो रूट्स हैं वो पूरी रात काम करती हैं अपने आप को उस वेरांडा फ्लोर से अलग करने के लिए, ठीक है। वो वेरांडा फ्लोर से अपने आप को अलग करने के लिए वो पूरी रात काम कर रही हैं। और जो लीव्स हैं, जो उस पेड़ों की लीव्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं वो जो विंडो है, ग्लास की विंडो है, उसको तोड़कर वो कैसे भी वो बाहर आ जाएं, ठीक है। और इसमें बोला गया वो जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल स्टेम्स हैं वो ट्रीज़ की, वो भी कितना मच एफर्ट जो है वो दे रही हैं ताकि वो अपने आप को फ्री कर सकें। और जो जो बड़ी ब्रांचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही हैं ताकि वो क्या कर सकें, उस रूम के रूफ से बाहर आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पेड़ का एक छोटा छोटा हिस्सा भी, छोटा छोटा पार्ट भी किस तरह से एफर्ट लगा रहा है कि ताकि वो उस रूम से, उन रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ सके, ठीक है। फिर वो बोलता है हम ये कह सकते हैं कि विमेंस जो हैं वो भी डेस्परेट हैं, ताकि वो भी कुछ चेंज लाना चाहती हैं सोसाइटी में, कुछ एफर्ट दिखाना चाहती हैं ताकि वो भी क्या कर सकें, वो अब उस माहौल से, उस रिस्ट्रिक्टिव माहौल से बाहर आ जाएं और वो क्या करें, वो भी कुछ चेंजेस लाएं सोसाइटी में और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकें। तो देखो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जैसे, तो यहाँ पे बताया गया है जो ट्रीज़ हैं वो इस तरह से डेस्परेट हैं, जैसे कोई बीमार पेशेंट डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से आफ्टर सम इलनेस, तो वैसे ही ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं उस घर से बाहर आने के लिए, लाइक वुमेन्स, ओके। आगे देखो, वो यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो अभी हाफ कॉन्शियस हैं, तब भी वो उनका कितना वो मतलब उन पे कितना इन्फ्लुएंस है, या वो कितना ज़्यादा मतलब उनके क्यों वो हाफ कॉन्शियस हैं ड्यू टू सम इलनेस और सम मेडिकेशन। तो वो बोलते हैं कि वो इतने अभी अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे हैं, वो इतने डेस्परेट हैं कि वो वहाँ से जल्दी उस घर से बाहर जा सकें और क्या कर सकें, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकें, कुछ चेंजेस ला सकें सोसाइटी में। तो ये यहाँ पे पोइटिस हमें बताना चाहती है स्टांजा में। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ की जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो सिमिली है। सिमिली क्या है कि ट्रीज़ को कंपेयर किया गया है पेशेंट के साथ, ओके। ट्रीज़ को कंपेयर किया गया है पेशेंट्स के साथ, ओके। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशंस क्या है, ट्विग्स और बोस जो हैं उनको पर्सोनिफाइड किया गया है, ओके। यहाँ पे आपको ध्यान से सुनिएगा, सिमिली है यहाँ पे, ट्रीज़ को कंपेयर किया गया है पेशेंट्स के साथ, और पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे क्या है, ट्विग्स और बोस को पर्सोनिफाइड किया गया है, ओके। अब देखो नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट आंसर कहता है आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्केयरली का क्या मतलब होता है, हार्डली, ओके, मतलब हार्डली। डिपॉर्चर का मतलब होता है ना जब हम कोई जगह छोड़ के जाते हैं, या आपको पता है ना रीच्ड, डिपॉर्चर। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि जैसे रीच होता है किसी प्लेस पे जाके जब हम पहुँच जाते हैं, डिपॉर्चर का मतलब होता है जब हम वो जगह छोड़ देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं ना। तो ये उसी के लिए बोला हुआ है। तो डिपॉर्चर का मतलब हो गया लीविंग, ओके। अच्छा, लाइचन का क्या मतलब होता है, देखिए लाइचन का क्या मतलब होता है, देखो कुछ फंगस और एल्गी की वजह से क्या होता है कि कुछ ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रीज़ होते हैं, तो कुछ पानी वानी लगने की वजह से, वेदर कंडीशंस के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ट्रीज़ के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, ठीक है, पैचेस बन जाते हैं जहाँ पे हार्डली कम सनलाइट आती है, जिन ट्रीज़ के ऊपर कम सनलाइट पड़ती है, जिनके ट्रंक्स के ऊपर खासकर वो कम सनलाइट आने के कारण वहाँ पे क्या होता है, फंगस और एल्गी की वजह से कुछ ऐसे पैचेस जैसे बन जाते हैं, ठीक है, उसे हम लाइचन कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे आई यूज़ हुआ है, तो आई जो है वो खुद कौन है,
वो पोइटेस हैं। तो यहाँ पे पोइटेस कह रही हैं कि वो अपने वेरांडा की तरफ इस तरह से बैठी हुई हैं, खुद वो अंदर बैठी हैं लेकिन उनका फेस जो है वो वेरांडा की तरफ है, और फेस जो वेरांडा की तरफ होने के कारण वो बाहर का सारा जो व्यू है वो देख सकती हैं। और वो बोल रही हैं कि मैं खुद अंदर बैठी हूँ और मेरा जो डोर है वो वेरांडा की तरफ खुला हुआ है, और मैं वहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ इन विच, जिसमें मैं मेंशन जो ट्रीज़ हैं उनका जो डिपॉर्चर है कहाँ, फॉरेस्ट की तरफ, फ्रॉम द हाउस। ठीक है, वो मैं बहुत स्कैरली यानी हार्डली ही मेंशन कर रही हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, यहाँ पे कहा हुआ है नाइट इज़ फ्रेश, नाइट जो है वो फ्रेश है। जो द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइटन। यहाँ पे क्या मतलब है यहाँ का, उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि नाइट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, वो कंप्लीट मून देख सकती हैं जो कि खुले आसमान में शाइन कर रहा है। और जो स्मेल है लीव्स की और लाइचन की, वो एक वॉइस की तरह है जो चिल्ला चिल्ला के अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस कर रही हैं। उनका डिज़ायर क्या है, फ्रीडम उनकी डिज़ायर है, और वो इस घर को छोड़कर जाना चाहती हैं। जो उनके तक वो वॉइस जो है वो पहुंच रही है, वो किसके तक पहुंच रही है, वो पोइटिस की तक पहुंच रही है। किसकी आवाज़, आवाज़ एक जो जिसमें उस आवाज़ में क्या है, फ्रीडम की डिज़ायर है, और वो आवाज़ किसकी है, लीव्स और लाइचन्स की है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे पोइटेस क्या कहना चाहती हैं। नाइट इज़ फ्रेश का मतलब है नाइट जो है वो क्या है, क्लियर है, वो बहुत क्लियर है। और जो जो होल मून यानी वो होल मून है, उस दिन का पूरा चांद है। ठीक है, उस दिन फुल मून है, तो फुल मून जो है वो शाइन कर रहा है, खुले आसमान में शाइन कर रहा है। और जो स्मेल है लीव्स और लाइचन की, वो पोइटेस तक पहुंच रही है, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के फ्रीडम की मांग कर रही है, चिल्ला चिल्ला के उसे अपनी डिज़ायर जो है वो बता रही है। और अब वो यहाँ पे बता रही है कि जो उनकी फ्रीडम की वॉइस है वो मुझ तक पहुँच रही है, और जो ट्रीज़ हैं वो जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये रही यहाँ का इस स्टांजा का मतलब। और लिटरेरी डिवाइसेस में चलते हैं, तो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे क्या कहती हैं, तो सुनिए। यहाँ पे एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन जैसे लॉन्ग लेटर्स, स्काई स्टिल, लीव्स एंड लाइकन। तो आपने देखा ना यहाँ पे एल एल एस एस दो वर्ड्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड वर्ड्स हैं जो साथ साथ में लिखे हुए हैं, और उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सेम है। ठीक है, तो एंजायमेंट देखो, यहाँ पे आपको एंजायमेंट दिखेगा डोर ओपन से लेके हाउस तक। ठीक है, डोर ओपन से लेके हाउस तक आपको एंजायमेंट दिखेगा, यहाँ पे कोई भी आपको पंचुएशन मार्क नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ, साथ में यहाँ पे आपको इमेजरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजरी ने बताया हुआ है, उसने एक इस तरह से बताया हुआ है कि उनकी जो आवाज़ है वो मेरे तक पहुँच रही है, लीव्स और लाइकन की। ओके, और जो आपको क्या बता रहे हैं, आपको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी डिज़ायर फॉर द फ्रीडम। ओके, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, ओके, देन उसके बाद चलते हैं लास्ट स्टैंजा पे। तो लास्ट स्टैंजा आपको क्या कहता है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its peace flash now in the crown of the tallest oak. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ओक क्या होता है। एक बड़ा सा ट्री होता है जो यूजुअली हम फर्नीचर बनाने के काम आता है। ठीक है, तो विस्पर होता है, मरमर की आवाज़ होती है। ठीक है, इट्स अ वॉइस। स्टम्बल होता है, ट्रिप ओवर का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी भगदड़ मच जाती है। ठीक है, एकदम से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे भागते भागते, है ना, तो उसे ही आप ट्रिप ओवर कहोगे। फ्लैश का मतलब होता है शाइन करना। ओके, तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोलते हैं माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर का क्या मतलब हुआ कि मेरा जो दिमाग है, जो मुझे जो क्या सुनाई दे रहा है, मेरा जो दिमाग है वो छोटी छोटी मरमर की आवाज़ से इस तरह से भरा हुआ है। वहाँ पे उसको बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं मरमर की, जो उसको इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है। और वो कह रही है कि कल ये जो सब जो है वो साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट क्यों हो जाएगा, देखो इसको आवाज़ किस चीज़ की आ रही है मरमर की, मैंने आपको बताया लीव्स और
लाइकन की आवाज़ आ रही है उसको, जो उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही है ना। तो वो ये कह रही हैं कि कल ये सब साइलेंट हो जाएगा। क्यों साइलेंट हो जाएगा, क्यों रात को इनकी आवाज़ इतनी आ रही है, क्योंकि वो सब जो है वो एफ़र्ट्स डाल रही हैं घर से बाहर जाने के लिए। ट्रीज़ जो हैं वो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं घर से बाहर जाने के लिए। तो लेकिन कल जब सुबह होते ही वो सब जब बाहर निकल जाएंगी तो एकदम शांति हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला टुमारो विल बी साइलेंट, ठीक है। यहाँ पे फिर वो बोलती है लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास टूट रहा है। कौन सा ग्लास टूट रहा है, कौन सा ग्लास टूट रहा है? ग्लास टूट रहा है जब वो फॉरेस्ट जो है वो, जिससे मैंने बताया था आपको, ट्विग्स जो हैं वो ग्लास, वो विंडो के ग्लास जो है वो तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। तो ये वही ग्लास है जो अब टूट रहा है और वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ट्रीज़ जो हैं वो इनटू द नाइट, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ट्रीज़ हैं वो किस तरह से भाग रहे हैं बाहर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के ही भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ने हमें ये भी बोला हुआ है रीडर के लिए, यहाँ पे क्या क्या हुआ कि ध्यान से सुनो कि चेंजेस जो हैं वो अभी होने वाली हैं। द चेंजेस इज अबाउट टू टेक प्लेस, ओके। और अब वो बता रही है कि आप ग्लास की विंडो की भी आवाज़ सुनो कि वो टूट चुकी हैं और जो ट्रीज़ हैं वो स्टम्बल आउट हो गए हैं नाइट में ही, रात को ही वो भाग गए हैं। द विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, ओके, द विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड एंड वेलकम देम। वेलकम देम किसके लिए यूज़ किया गया है? ट्रीज़ के लिए, मतलब उनको वेलकम कर रहे हैं, ओके। जो विंड बाहर चल रही है, जो ब्लो हो रही है बाहर, वो उनका वेलकम करने के लिए है, ओके। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है विंड्स रश टू मीट देम, बताया ना, जैसे कि वो ब्लो हो रही है तो वो उनसे मिलने के लिए तड़प रही है विंड और उनको उनका स्वागत कर रही है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब देखो यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब है। ऐसा लग रहा है कि जो द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इनटू द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ऐसा लग रहा है कि एक लंबा सा ओक का पेड़ है जो मून जो है, ऐसा लग रहा है कि उसके वो टूट चुका है, मून जो है टूट चुका है लाइक अ मिरर, ओके। लाइक अ मिरर मतलब शीशे की तरह मून जो है वो टूट चुका है कुछ कुछ पीसेस में, और उसकी जो फ्लैश है, उसकी जो फ्लैश है वो क्या हो रहा है, एक टॉलेस्ट ओक है उसके क्राउन पे ऐसे लग रहा है कि वो उसका क्राउन बन चुका है, उसके ऊपर उसकी फ्लैश पड़ रही है और वो ऐसे लग रहा है उसके ऊपर वो उसका क्राउन बन चुका है, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे मून को बताया है कि वो एक मिरर की तरह है जो टूट चुका है कुछ पीसीज में। उसकी जो शेडो है, ओक ट्री की शेडो है, वो मून को डिवाइड कर रही है बहुत सारे पीसीज में, और वो ऐसा लग रहा है कि वो उसका एक क्राउन है। समझ में आया आपको यहाँ पे? चलिए इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे सिमली है जो आपको बताया गया, मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, ठीक है। मून को एक ब्रोकन मिरर की तरह यूज़ किया गया है, ओके। यहाँ पे बस यही था, यहाँ तक की इसकी पोइम यही थी। ये बहुत छोटी सी पोइम है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर पोइम है, सिम्बॉलिकल पोइम है कि किसको सिंबल इसका ट्रीज़ जो हैं वो रेफ़र करते हैं विमेंस को, क्योंकि विमेंस जो हैं वो फ्रीडम चाहती हैं फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, फ्रॉम द होल सोसाइटी, फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़, यू नो। कि पहले ज़माने में कैसा होता था कि औरतों को सिर्फ घर का हाउस होल्ड चोर्स करने के लिए ही देखा जाता था कि वही बस वही कर सकती हैं। लेकिन आज के ज़माने में आज की जो दुनिया है, आज की जो सोसाइटी है, उसमें ऐसा नहीं है। वो सबको इक्वल मान के चलते हैं। जो हम चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। सब चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो जॉब है, कोई किसी भी फील्ड में आपको क्या होगा, आपको इक्वल ही, आजकल इक्वालिटी ही मिलेगी। तो यही यहाँ पे बस यही कहना चाहती हैं पोइटेस, आपको बताना चाहती हैं कि यहाँ पे अब जो है कंपटीशन में आ चुकी हैं विमेंस, और यहाँ पे वो सोसाइटी में आप कुछ चेंजेस लाएंगी और अपनी फुलफिल करेंगी अपनी ड्रीम्स को, रिस्ट्रिक्शन से बाहर आके वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहेंगी। बस यही इस पोइम में था और ये बहुत ही सुंदर पोइम है। होप करती हूँ आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए अब हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।